फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक फैमिली को। ये अपने लड़के का इंतजार कर रहे होते हैं जो कि फौज में होता है। फौजी जिस ट्रेन में आ रहे होते हैं वो ट्रेन खराब हो गई होती है और फौजी बाहर खुले में आए होते हैं। यहाँ पे दो फौजी आपस में दोस्ताना लड़ाई कर रहे होते हैं जिनमें इस फौजी का नाम विराट होता है और दोस्ताना लड़ाई भी ये ही जीतता है। विराट फौज में कैप्टन होता है, पर तब ही वहाँ पे विराट का सीनियर कमांडिंग ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम प्रताप होता है। विराट इसे सलूट मारता है, ट्रेन चल पड़ती है और ये ट्रेन में चले जाते हैं। ट्रेन मुंबई में आती है जहाँ पे सारे फौजी अपने अपने घर वालों से मिलते हैं। विराट अपने घर वालों के पास आता है। दोस्तों, कहानी के शुरू में हमने जो फैमिली रेलवे स्टेशन पे देखी थी वो विराट की ही फैमिली होती है। विराट की फैमिली घर जाने की बजाय पहले विराट को एक लड़की दिखाने ले जाते हैं और वो लड़की होती है ये और इसका नाम साइबा होता है। यहाँ से जाते हुए विराट उस लड़की के पापा को कॉल करता है और रिश्ते के लिए इनकार कर देता है। जब घर वाले उससे वजह पूछते हैं तो वो 3 वजह बताता है। पहली वजह यह कि उसके बाल 1.5 मीटर लंबे हैं, उसे तैयार होने में बहुत वक्त लगेगा, वो शर्मीली और डरपोक किस्म की है। और तीसरी वजह यह कि वो ऐसे लग रही थी कि जैसे वो गांव से उठ के आई हो। लेकिन दोस्तों, जो दिखता है वो होता नहीं। साइबा ने नकली बाल लगाए हुए थे। वो शर्मीली और डरपोक किस्म की नहीं होती, वो तो अपने बाप को ही थप्पड़ मार देती है। और वो मॉडर्न स्टाइलिश लड़की होती है और विराट को मॉडर्न स्टाइलिश लड़की ही चाहिए होती है। विराट का एक दोस्त होता है जो कि पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है और इसका नाम मुकुंद होता है। ये दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ इन्हें एक कुत्ता नजर आता है। इस कुत्ते के पैर की हड्डी टूटी होती है। मुकुंद बताता है कि ये पुलिस वालों का कुत्ता है। पैर की हड्डी टूटने की वजह से इसका आखिरी दिन होता है और फिर पुलिस इसे रिटायर कर रही होती है। इस कुत्ते का नाम रॉकी होता है। विराट और मुकुंद एक लड़कियों का बॉक्सिंग वाला मैच देखने जाते हैं और इत्तेफाक से उस मैच में वही लड़की साइबा होती है। साइबा ये बॉक्सिंग वाला मैच जीत जाती है और विराट तो देखता ही रह जाता है। विराट को लगा था कि साइबा शर्मीली डरपोक देसी किस्म की लड़की है, लेकिन अब उसे उसकी असल हालत नजर आती है। विराट इसके आगे पीछे घूमता है और इसको ये लड़की पसंद आ जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। विराट उस कुत्ते रॉकी को भी घर ले आता है और वो अपनी माँ से साइबा के घर फोन करने का कहता है और अपनी बहन से भी साइबा के घर फोन करने का कहता है, पर इस दफा साइबा इनकार कर देती है। साइबा एक दफा रक्शे में होती है कि रक्शे के आगे विराट अपनी मोटर बाइक पे होता है। विराट इसे देख लेता है और वो अपनी बाइक के शीशे में साइबा को देखने लगता है। बात बढ़ जाती है और साइबा इनसे बहस करने लगती है और वो बात करते करते इनकी मोटर बाइक की चाबी उतार के ले जाती है। ये दोनों अब बस में जा रहे होते हैं और विराट को तो मानो जैसे प्यार हो गया होता है। बस में किसी आदमी का पर्स चोरी हो जाता है। विराट बताता है कि हम दोनों पुलिस वाले हैं। वो बस रोक के सबकी तलाशी लेने लगते हैं। एक आदमी भागने लगता है पर तब ही वो पर्स भी मिल जाता है। विराट उस भागने वाले आदमी के पीछे भागता है और उसे पकड़ के उससे पूछता है कि वो क्यों भागा। और तब ही पीछे एक बस होती है जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं और उसी बस में बम फट जाता है और ये काफी बड़ा धमाका होता है। विराट को पता चल जाता है कि ये एक टेररिस्ट है। वो आदमी दोबारा भागने लगता है लेकिन विराट उसे दोबारा पकड़ लेता है। विराट उसे मारता है और मारते हुए विराट को उसका बैग मिलता है और विराट उसे पुलिस के हवाले कर देता है। दोस्तों, वो आदमी एक टेररिस्ट होता है और इसका नाम अजमल लतीफ होता है और उस आदमी की खबर अब न्यूज में चल रही होती है। दोस्तों, अजमल के साथ इस प्लान में और भी लोग शामिल होते हैं। अब कहानी आ जाती है इंडिया के इलाके थर में। यहाँ पे वीराने में एक घर होता है और इस घर में एक फैमिली होती है और इस बंदे का नाम होता है शादाब अली फारूकी। दोस्तों, वो टेररिस्ट जो आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं और तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि इन्हें ऊपर से हुक्म ना मिले। ऐसे लोगों को स्लीपर सेल्स कहते हैं और शादाब इन स्लीपर सेल्स का लीडर होता है, यानी कि इन स्लीपर सेल्स को हुक्म देने वाला। न्यूज से इसे अजमल के पकड़े जाने का पता चलता है और ये किसी को मैसेज करता है कि प्लान बी को एक्टिवेट कर दो, यानी कि इनका पिछला प्लान अजमल के पकड़े जाने की वजह से खराब हो गया तो अब ये अपने दूसरे प्लान की तरफ बढ़ते हैं। मुकुंद विराट के घर पे पुलिस वालों का पहरा लगवा देता है और मुकुंद विराट को बताता है कि अजमल अस्पताल से भाग गया है। विराट अपने घर में अपने कमरे में जाता है और यहाँ पे अजमल हमें कुर्सी से बंधा हुआ नजर आता है। दोस्तों, जिस अस्पताल में अजमल था विराट वहीं पे था और अजमल पिस्तौल हाथ में लिए वहाँ से भागने लगा था, लेकिन विराट ने उसे रोका, इसके हाथ से पिस्तौल छीनी। इनमें थोड़ी लड़ाई हुई और विराट ने पुलिस की नजर से बचते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया। अभी विराट इसके सामने एक औजारों वाला डब्बा लेके आता है, उसमें से एक कटर निकालता है और अजमल से कहता है कि उन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था, और वो अजमल की एक उंगली काट देता है। इस पे अजमल को बहुत दर्द होता है लेकिन वो चिल्ला नहीं पाता क्योंकि उसका मुंह बंद होता है और विराट इससे पूछता है कि अस्पताल से
भागने में इसकी मदद किस पुलिस वाले ने की थी। और अजमल नाम बोलता है अशोक गायकवाड़, जो कि पुलिस में एसीपी होता है। विराट उस एसीपी अशोक के घर जाता है, उसे टेरेस पे आने का कहता है और उसे अजमल की तस्वीर दिखाता है। और अजमल की तस्वीर देख के उसे विराट के साथ बैठना पड़ता है। विराट इसे अपना नाम बताता है और बताता है कि विराट DIA का स्पेशलिस्ट है। DIA मतलब कि आर्मी की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। विराट फौज में एक सीक्रेट एजेंट होता है और इस बारे में विराट की फैमिली को भी नहीं पता होता। और अशोक को इसने ये इसलिए बताया क्योंकि वो अशोक को मारने वाला होता है। विराट उसे एक फौजी के मरने की कहानी सुनाता है और कहता है कि तुम लोग परिवार के साथ यहाँ चैन से जियो, इसलिए हम लोग रोज बॉर्डर पे मरते हैं। विराट इसके सामने 2 गन्स रखता है, एक गन विराट की होती है और दूसरी लोकल गन होती है। विराट कहता है कि अगर मैंने तुझे गोली मारी तो क्यों मारी ये सबको बताना पड़ेगा, मरने के बाद भी तेरी फैमिली तेरी लाश पे थूकेगी। और बताता है कि अशोक की फैमिली बहुत बुरे हाल में आ जाएगी, पर अगर अशोक ने खुद को गोली मार ली तो ड्यूटी पे खुदकुशी मानकर इसके परिवार में किसी न किसी को नौकरी मिल जाएगी, पैसे और पेंशन मिलेगी। इस तरह विराट अशोक को चुनने का मौका देता है। अगर अशोक कोई चालाकी करता तो विराट उसे मार देता, इसलिए अशोक लोकल गन से अपने आप को गोली मार लेता है और विराट यहाँ से निकल जाता है और अपने घर में अपने कमरे में जाके अजमल को इशारे से बताता है कि एसीपी अशोक को मार दिया है। दोस्तों, विराट को अजमल से एक बैग मिला था जब उसने अजमल को पकड़ा था। इस बैग में विराट को एक लाइटर मिलता है, लाइटर खुल जाता है और उसमें से एक पेपर निकलता है। उस पेपर पे निशान होते हैं जो कि विराट को एक शीशे की मदद से नजर आते हैं। विराट उन निशानों पे पेन से निशान लगाता है और विराट उन निशानों को आपस में लाइन से जोड़ता है। सोचते सोचते विराट लैपटॉप पे इंडिया का नक्शा खोलता है और वो उस कागज को लैपटॉप की स्क्रीन पे रख के नक्शे को देखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि ये अलग अलग जगहों के निशान हैं जहाँ पे इन टेररिस्ट्स ने बॉम्ब ब्लास्ट करना है। विराट के पूछने पे अजमल विराट को बता देता है कि 27 तारीख को शाम को 4 बजे और 27 तारीख आने में अभी 3 दिन होते हैं। साहिबा अपनी एक दोस्त की शादी में जाती है और देखती है कि वो किसी गंजे आदमी से शादी कर रही है। साहिबा उससे बात करती है और वो बताती है कि जो अक्लमंद है वो अच्छा नहीं दिखता और जो अच्छा दिखता है वो अक्लमंद नहीं होता। साहिबा पूछती है कि जो अक्लमंद भी हो और अच्छा भी दिखता हो उसका क्या। इस पे वो कहती है शादी कर ले उससे। विराट मुकुंद के साथ होता है और उससे साहिबा मिलने आती है। साहिबा उससे पूछती है कि वो शादी करना चाहती है और साहिबा उसे बताती है कि इसके घर वालों ने एक और लड़का दिखाया था जिससे शादी के लिए साहिबा ने हाँ कर दी थी और वो भी एक फौजी है। वो फौजी साहिबा से मिलने वाला होता है। विराट साहिबा के साथ वहाँ जाता है और पता चलता है कि वो फौजी विराट का सीनियर कमांडिंग ऑफिसर प्रताप है। विराट उसे सलूट मारता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है। साहिबा और प्रताप की मुलाकात होती है और विराट खड़ा रहता है। प्रताप के जाने के बाद विराट साहिबा को मैडम बोलने लगता है और वो साहिबा से ताल्लुक तोड़ने की बात करता है क्योंकि प्रताप विराट का सीनियर ऑफिसर होता है और ताल्लुक तोड़ने वाली बात साहिबा को अच्छी नहीं लगती। अब होती है 27 तारीख। विराट मुकुंद को अपने कमरे में अजमल दिखाता है और विराट अजमल को बेहोशी का टीका लगाता है जिससे वो 2 घंटे बेहोश पड़ा रहेगा। विराट मुकुंद को लेके अपने एक फौजी साथी की शादी में जाता है जो कि एक चर्च में होती है और उस फौजी का नाम जोएल होता है। शादी में विराट के साथ उसके 12 फौजी साथी होते हैं और विराट इन सब से एक खेल खेलने का कहता है जिसमें ये सब एक ही टीम में हैं। विराट अपने साथियों के साथ अपने घर के पास जाता है और विराट इन्हें प्लान बता देता है। कुछ देर में अजमल विराट के घर से निकलता है, उसे होश आ गई होती है और ये अजमल का पीछा करने लगते हैं। अजमल एक आदमी से मिलता है और फिर विराट भी अपने साथियों के साथ गाड़ी से निकल के पैदल इनके पीछे जाने लगता है। जैसे ही अजमल और दूसरा आदमी एक दूसरे से अलग होते हैं, विराट और उसके साथी 6-6 में बट जाते हैं। वो 2 टेररिस्ट अलग अलग होके आगे एक और टेररिस्ट से मिलते हैं और फिर थोड़ी देर में ये 2 नए वाले टेररिस्ट भी पहले वाले 2 टेररिस्ट से अलग हो जाते हैं और अब विराट की टीम इन 4 टेररिस्ट्स के पीछे जाने के लिए 4 हिस्सों में बट जाती है। ये 4 अलग अलग जगहों पे होते हैं और जैसे जैसे टेररिस्ट बढ़ रहे होते हैं ये आपस में बट रहे होते हैं। फिर एक वक्त आता है कि 12 टेररिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं और अलग अलग इलाकों में होते हैं और विराट की टीम के 12 साथी अलग होते हैं और वो इन 12 टेररिस्ट्स के पीछे होते हैं और विराट की टीम का हर एक बंदा हर एक टेररिस्ट के पीछे होता है। विराट अपने साथियों को बताता है कि ये टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट मतलब कि दहशतगर्द आतंकवादी और विराट ने इनके बैग्स में गन रखी होती है। सबके पास एक एक पिस्तौल होती है और विराट के कहने पे विराट समेत सब ही एक वक्त पे 12 टेररिस्ट्स को उनके माथे पे गोली मारते हैं और इसके बाद ये सब यहाँ से निकल जाते हैं।
हैं। जिसको विराट ने गोली मारी होती है, विराट उसकी जेब से उसका फोन निकाल के वहाँ से जाता है। इन 12 टेररिस्ट्स के मरने की खबर न्यूज में आ जाती है और ये खबर शादाब भी देखता है। मरने वाले 12 टेररिस्ट्स में से एक शादाब का भाई होता है जिसका नाम अफसर अली होता है। डिफेंस का जॉइंट सेक्रेटरी जिसका नाम एल्विन डिसूजा होता है, वो शादाब के साथ मिला होता है। इन्हें नहीं पता होता कि 12 टेररिस्ट्स को किसने मरवाया और एल्विन बताता है कि एक नॉन ट्रैकर फोन गोली मारने वाले के पास है। वो फोन अफसर अली का था और अब शादाब उस फोन पे कॉल करता है और विराट उसका फोन उठा लेता है। दोस्तों, ये एक नॉन ट्रैकेबल फोन होता है, यानी कि पुलिस इस फोन का पता नहीं लगा सकती होती। विराट की वजह से शादाब के 12 आदमी मरे होते हैं, जिनमें से एक शादाब का भाई अफसर अली होता है जिसको विराट ने मारा होता है और वो विराट से कहता है कि मैं आ रहा हूँ तेरे पास, और विराट कहता है मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब स्लीपर सेल्स का लीडर शादाब आता है मुंबई। वो अपने आदमी से मिलता है, ये जॉइंट सेक्रेटरी से मिलते हैं और फिर ये तीनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन 12 टेररिस्ट्स के मरने से जुड़ी जानकारी होती है। अब क्योंकि उन टेररिस्ट्स को एक ही वक्त पे माथे पे गोली लगी होती है और शादाब को वहाँ लगी तस्वीरों से पता चल गया होता है कि वो तैरना जानते हैं, वो अच्छा दौड़ भी सकते हैं और वो अच्छी छलांगे भी मार लेते हैं और इनका निशाना भी अच्छा है और वो कोट सूट में थे। 27 तारीख को मुंबई में जितने भी सेमिनार्स हुए जिनके ड्रेस कोड कोट सूट हों, शादाब अपने आदमी से उनकी लिस्ट मांगता है। दूसरी तरफ विराट मुकुंद को बताता है कि उन टेररिस्ट्स को मारते हुए कोई सुराग छूटा होगा और विराट उस सुराग को शादाब से पहले ढूंढना चाहता होता है ताकि वो शादाब के हमला करने से पहले उसे पकड़ सके। विराट स्लीपर सेल्स के हेड को पकड़ना चाहता होता है ताकि स्लीपर सेल्स का काम खत्म हो जाए। साहिबा और विराट को प्रताप अपने घर बुलाता है और यहाँ पता चलता है कि प्रताप अब किसी और से शादी करना चाहता है और प्रताप इनसे कहता है कि ये दोनों आपस में शादी कर लें। अब इन दोनों का प्यार दोबारा से शुरू हो जाता है। विराट साहिबा के साथ होता है कि उसे याद आता है कि वो शादी में से निकल के टेररिस्ट्स को मारने गए थे। उसे पता चल जाता है कि यही वो सुराग है जिससे टेररिस्ट इसके पीछे आएगा। विराट मुकुंद को कॉल करके इस बारे में बताता है। दूसरी तरफ शादाब अपने आदमी के साथ उसी चर्च में जाता है। इन्होंने इस चर्च का पता लगा लिया होता है और इन्हें ये भी पता चल गया होता है कि शादी किसी फौजी की हुई थी। ये लोग यहाँ से उस फौजी की जानकारी लेते हैं। ये दोनों उस फौजी के घर जाते हैं। शादाब का आदमी उस फौजी जोएल के बाप से झूठ बोलता है कि ये भी फौजी हैं और ये जोएल के बैचमेट्स हैं। ये दोनों जोएल के बाप से शादी की तस्वीरें मंगवाते हैं और तस्वीरों में इन्हें 5 टीम्स नजर आती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि किस टीम वालों ने इसके आदमियों को मारा था। जोएल का भाई आ जाता है, वो इनसे सवाल करने लगता है और शादाब इन सबको गोली मार देता है। मुकुंद और विराट उस चर्च में गए थे। इन्हें पता चला कि वो टेररिस्ट यहाँ आए थे और जोएल की जानकारी उन्हें मिल गई, लेकिन जब वो जोएल के घर जाते हैं तो उन्हें जोएल की फैमिली मरी हुई मिलती है और वहाँ पड़ी तस्वीरों पे उन्हें 5 टीम्स में से एक बंदे पर निशान लगा हुआ नजर आता है। विराट उन 5 आदमियों को कॉल करता है और पता चलता है कि उन्हें कोई मसला नहीं हुआ। विराट घर से बाहर ही सो जाता है और अगले दिन उन्हीं 5 बंदों में से एक बंदा विराट को फोन करता है और बताता है कि इसकी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है। विराट मुकुंद से उन 5 फौजियों के घर की लड़कियों के सिम कार्ड्स किस इलाके में मौजूद हैं इस बारे में पता लगाने का कहता है। 5 लड़कियां किडनैप हो जाती हैं, लेकिन मुकुंद विराट को खुश होते हुए देखता है। इस बारे में बात करने पे विराट मुकुंद को बताता है कि उन 5 लड़कियों में से एक लड़की विराट की अपनी बहन है। विराट ने अपनी बहन को फोन करके अपने साथी की बहन के पास जाके उसकी स्कूटी पे अपने पास आने का कहा था और इस तरह उसकी बहन किडनैप हो गई। विराट की दूसरी बहन विराट के पास आके प्रीति का दुपट्टा देती है और साथ में उस कुत्ते रॉकी को भी लेके आती है। विराट कुत्ते को प्रीति का दुपट्टा सुंघाता है, उसके पैर की पट्टी खोलता है और फिर कुत्ता प्रीति की बू के पीछे भागने लगता है और विराट इस कुत्ते के साथ भागता है। दोस्तों, ये काबिलियत इस जानवर की एक खूबी है। दूसरी तरफ शादाब के आदमी के पास ये सब लड़कियां होती हैं। इस आदमी का नाम आसिफ अली होता है। आसिफ इन सबको वो तस्वीरें दिखाता है और सब अपने अपने भाई की पहचान करती हैं। प्रीति उन तस्वीरों में विराट की पहचान करती है। इसे पता चल जाता है कि विराट ने अपनी बहन को किसी और की बहन की जगह खुद किडनैप करवाया है, क्योंकि इन्होंने विराट की बहन को नहीं किसी और की बहन को किडनैप करना था। वो शादाब को इस बारे में बताता है और शादाब उससे कहता है कि उसने तुम तक पहुंचने का रास्ता निकाला होगा और वो लड़कियों को मार के यहाँ से निकलने का कहता है। वो विराट की बहन को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ वो कुत्ता रॉकी आ जाता है और इन टेररिस्ट्स को विराट गोलियां मारने लगता है। यहाँ पे विराट की इन टेररिस्ट से लड़ाई होती है और सबको निपटाने के बाद फिर आसिफ की बारी आती है। विराट इसे निपटा देता है लेकिन इसे मारता नहीं और इस तरह विराट सब लड़कियों को भी
भी बचा लेता है और उसको भी अपने कब्जे में ले लेता है। आसिफ को विराट गाड़ी की डिक्की में डालता है और लड़कियों से इस बारे में पुलिस को झूठ बोलने का कहता है ताकि पुलिस को विराट के बारे में पता ना चले। शदाब उसी जगह पे आता है जहाँ पे इसके आदमी मरे होते हैं। यहाँ इसे पता चल जाता है कि विराट जोएल की कौन सी टीम में है। प्रीति गुस्से में होती है क्योंकि विराट ने उसे मुसीबत में डाला, लेकिन विराट उसे समझाता है कि ये करके उसने एक अच्छा काम किया है। अब आसिफ अली भी विराट के पास होता है। दूसरी तरफ विराट का प्यार भी आगे बढ़ रहा होता है। विराट आसिफ अली को मार देता है। इसके मरने की खबर न्यूज में आती है और शदाब इस खबर को देखता है। एल्विन शदाब से स्लीपर सेल्स की ताकत दिखाने का कहता है। अब शदाब कॉल करता है विराट को उसी नॉन ट्रैकर फोन पे जो विराट को शदाब के भाई अफसर अली से मिला था, और शदाब विराट से विराट के साथी कपिल को फोन करने का कहता है और बताता है कि वो जहाँ है वहाँ पे बम फटने वाला है। विराट कपिल को कॉल करके इस बारे में बताता है। कपिल अपनी फैमिली के साथ होता है लेकिन वहाँ पे बम फट जाता है और शदाब इसको इसके बाकी साथियों का भी पता बताता है और तो और विराट का भी पता बताता है। वो विराट को डरा भी देता है और कहता है कि मुझे तू चाहिए, और विराट उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। विराट उन फौजियों से मिलता है जो जंग में अपाहिज हो गए होते हैं और जोएल भी इनके साथ होता है जिसकी फैमिली को शदाब ने मार दिया होता है। विराट इन्हें अपना प्लान बताता है। मुकुंद विराट से बात करता है इस बारे में कि वो क्यों अपनी जान को दांव पे लगा रहा है, जिस पे विराट उसे समझाता है कि जब ये टेररिस्ट अपनी जान दे सकते हैं तो हम लोग नहीं दे सकते। विराट की साहिबा से 4 दिन में एंगेजमेंट होने वाली होती है। एंगेजमेंट यानी कि मंगनी सगाई, पर विराट साहिबा को मना कर देता है और ताल्लुक तोड़ने पे इन दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। अपने घर में विराट अपनी और अपने घर वालों की तस्वीरें देखता है और अब दिन आता है उस टेररिस्ट स्लीपर सेल्स के हेड शदाब से मिलने का। विराट अपने बाजू में एक चिप घुसाता है और जोएल से मिलके वो निकल पड़ता है। शदाब की बताई हुई जगह पे जाने पे उसे शदाब का फोन आता है। फिर शदाब का एक आदमी इसके पास आता है। ये आदमी विराट को चेक करता है और विराट शदाब के कहने पे एक के बाद 5 गाड़ियों में बैठता है जिनमें चाबी पहले से लगी होती है और विराट उन्हें शदाब की बताई हुई जगह पे खड़ी करता है। फिर विराट को शदाब का एक और आदमी मिलता है जो कि विराट को कश्ती में बिठा के बड़े जहाज पे लेके जाता है और वहाँ विराट की मुलाकात होती है स्लीपर सेल्स के हेड टेररिस्ट शदाब अली फारूकी से। शदाब विराट को बताता है कि उसने जो गाड़ियाँ खड़ी की हैं उनमें बम लगे हुए हैं और इनको वो ब्लास्ट नहीं करेगा बल्कि वो पुलिस को इस बारे में बताएगा। और सीसीटीवी कैमरा की वीडियोस में विराट आ गया होता है, यानी कि इन बम्बों का इल्जाम विराट पे आ जाएगा और इस सब का क्रेडिट लेगा मिस्टर एल्विन डिसूजा जो कि जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता है। जो 12 स्लीपर सेल्स टेररिस्ट से विराट की वजह से मरे होते हैं उनका क्रेडिट भी एल्विन डिसूजा को ही जाएगा। फिर एल्विन की प्रमोशन हो जाएगी और वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन जाएगा और फिर शदाब स्लीपर सेल्स को इंडियन आर्मी में भी भर्ती करवाएगा और फिर ये वो सब करेंगे जो ये करना चाहते हैं। विराट सोच लेता है कि यहाँ से निकलना होगा। अब शदाब विराट को मारने वाला होता है और वो विराट से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है, जिस पे विराट कहता है मैं तुम्हारी बंदूक से मरना नहीं चाहता। इस पे शदाब हंसता है और कहता है मैं भी तुझे अपनी बंदूक से नहीं मारना चाहता। फिर वो विराट को मारने लगता है। वो विराट का बाजू तक खराब कर देता है। विराट की ये हालत हो जाती है और वो शदाब से कहता है हाथ खोल के मार। शदाब थोड़ा घबरा जाता है और फिर विराट इसकी इज्जत उछालता है। वो ये बात करता है कि शदाब विराट के हाथ खोलने से डर रहा है। बात शदाब के आदमियों के सामने शदाब की इज्जत पे आ जाती है और फिर वो हाथ खुलवा देता है। पहले तो विराट मार ही खाता है लेकिन फिर विराट खड़ा होता है। वो अपने बाजू की हड्डियों को ठीक करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब विराट शदाब को मारता है। शदाब के आदमी विराट पे बंदूकें तान देते हैं लेकिन शदाब उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो ये लड़ाई जीतना चाहता होता है। विराट उसके एक आदमी की पिस्तौल छीन लेता है और यही पिस्तौल वो शदाब पे तान देता है। शदाब का एक आदमी बोल रहा होता है, विराट उसे गोली मार देता है। विराट शदाब के आदमियों से उनके हथियार समुद्र में फेंकवा देता है और वो ये करते हैं क्योंकि बंदूक शदाब पे तनी होती है। विराट शदाब के आदमी से एक हथकड़ी लेता है और शदाब को कश्ती में लेकर निकल पड़ता है और शदाब को हथकड़ी से कश्ती के साथ बांध देता है। वो जहाज के सामने कश्ती रोक के शदाब के पास आता है। शदाब की हथकड़ी खोलता है और उसके सामने बैठ जाता है। शदाब बताता है कि अगर विराट ने इसे मार भी दिया तो भी स्लीपर सेल्स वाला काम चलता रहेगा। जिस जहाज से ये आए हैं उस जहाज में स्लीपर सेल्स को कंट्रोल करने की सारी जानकारी उसी जहाज पे है। कंट्रोल करना यानी कि काबू करना। विराट घड़ी पे टाइम देखता है और विराट जहाज पे इशारा करता है और जहाज में बम फट जाता है। दोस्तों, विराट ने अपने बाजू में जो चिप लगाई थी उससे मुकुंद को पता चल रहा था कि विराट कहाँ जा रहा है और जोएल को उन्हीं अपाहिज फौजियों ने विराट के कहने पे एक बम दिया होता है। मुकुंद
विराट के बारे में जोएल को बता रहा था। जोएल पानी में उस जहाज के पास गया और उसने जहाज पे बम लगा दिया था और अभी ये बम फट गया और जहाज तबाह हो गया। विराट शदाब को गोली मार देता है और शदाब पानी में गिर जाता है और इस तरह विराट इस स्लीपर सेल वाले काम को जड़ से ही खत्म कर देता है। फिर विराट जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एल्विन डिसूजा से भी मिलता है और उसको भी विराट वैसे ही खुदकुशी करने के लिए मजबूर करता है जैसे विराट ने एसीपी अशोक गायकवाड़ को किया था और एल्विन डिसूजा खुदकुशी कर लेता है। अब विराट दोबारा से फौज में ड्यूटी पे जा रहा होता है। विराट अपनी फैमिली से मिलता है, साहिबा के साथ इसका ताल्लुक वापस से जुड़ गया होता है। विराट मुकुंद से मिलता है, सब फौजी अपनों से मिल रहे होते हैं। फिर ट्रेन चल पड़ती है, फौजी ट्रेन पे होते हैं और उनके अपने उन्हें अलविदा का इशारा कर रहे होते हैं। दोस्तों, विराट 40 दिन की छुट्टियों पे आया था, लेकिन छुट्टियों में भी उसने देश की खिदमत की, सेवा की। इसीलिए इस फिल्म का नाम हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी है। अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी का मतलब ये है कि सिपाही कभी ड्यूटी के बिना नहीं होता। सिपाही देश की सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहता है। फिल्म के आखिर में हमें बताया जाता है कि ये फिल्म इंडियन मिलिट्री यानी कि इंडिया की फौज और फौजियों के फैमिली परिवारों को डेडिकेट की गई है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।